राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं हामिद करजई। हामिद करजई साहब अफ़गानिस्तान के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और आतंकवाद को हामिद करजई से ज़्यादा शायद ही किसी ने झेला है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा है, भारत पाकिस्तान को देखा है और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान भारत के संबंधों के बीच में देखा है। सार्क में इन्हीं के समय अफ़गानिस्तान की एंट्री हुई और आज हमारे साथ हैं हामिद करजई साहब। स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। स्वागत है, शुक्रिया। करजई साहब, जब आप दिल्ली में हैं जी, तो एक ऐसे समय में हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात कही है बलूचिस्तान के बारे में जिसमें बहुत रिएक्शन है पाकिस्तान में। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमको लोगों ने धन्यवाद दिया, बलूचिस्तान के लोगों ने, और इसी बात पे बहुत सारा हंगामा मचा हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या इतनी गंभीर बात प्रधानमंत्री ने कही है? प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने बलूचिस्तान के लोगों की वो ख्वाहिश बयान कर दी है जो अमन और टूरिज़म के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, आतंकवादियों के ख़िलाफ़ उनकी बहुत पुरानी डिमांड है, आरज़ू है और ये हम सब की है। बलूचिस्तान की लोगों की राइट्स की बात है, यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात है। कोई भी लोग, कोई भी देश, कोई भी सोसाइटी जब दहशतगर्दी से दर्द में हो, जो आतंकवादियों से दर्द में हो, वो अपनी राइट्स को मांगते हैं और हमको चाहे कि उनको साथ दे। तो मोदी साहब की ये रिमार्क्स बलूचिस्तान के लोगों की इस दर्द की पहचान है और इसे हम अच्छे मांगते हैं और इसे हम ठीक कहते हैं। जिस तरह अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ भारत ने हाथ दिया, हाथ मिलाया और हमको मदद दी और असिस्टेंस दी, हम ये चाहते हैं कि इस खिते में, भारत में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में भाईचारे हो, अच्छी ज़िंदगी हो, अच्छी जीवन हो और दहशतगर्दी और आतंकवादियों के ख़िलाफ़ हम सब हाथ इकट्ठे कर दें, लड़े और ये मांगते हैं और ये चाहते हैं और ये अपने भाइयों को कहते हैं पाकिस्तान में कि वो एक्सट्रीमिज़म को आला न बना दे, इंस्ट्रूमेंट न बना दे। निश्चित तौर पे कि सब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जी, सभी हैं भी दरअसल भाई जैसे ही, सारे एक ही परिवार के रहे हैं। इसीलिए भाई की तरह रहे, ना ये कि हम में से एक दूसरे के खिलाफ आतंकवादियों की इस्तेमाल करें। लेकिन कौन कर रहा है? सवाल यही है कि कौन कर रहा है। ये तो बिल्कुल रोशन बात है, तो सबको पता है, बिल्कुल रोशन है, सूरज की तरह हम सब जानते हैं। अफसोस के साथ कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से हो रही है और मैंने भी कहा है, आपने भी सुना है और इंडियन की लीडर्स ने भी कहा है और ख़ुद पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने कहा, उनके बहुत सारे लीडरों ने ये बात कही है कि मगर ये हम कहते हैं पाकिस्तान को कि अब पाकिस्तान के लोग भी इसी आतंकवादियों से मार रहे हैं। उनकी दर्द बिल्कुल इतना ही है जितना हमारा है, बल्कि ज़्यादा है। हाँ, निश्चित तौर पर पाकिस्तान तो इसीलिए हम पाकिस्तान को अपने भाइयों के जो इस्टेब्लिशमेंट में है, हुक्काम में पाकिस्तान को ये कहते हैं कि वो दहशतगर्दी को इंस्ट्रूमेंट ना बना दे, उससे कुछ नहीं मिलेगा। आपका खुद का अनुभव रहा है कि जब सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई चल रही थी अफगानिस्तान में, तो आपने खुद भी पाकिस्तान में रह के और वहाँ के संपर्कों का फ़ायदा उठाकर आपने लड़ाई लड़ी और आज वही पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ हो गया है। वही पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंकवादियों को एक बार फिर से बढ़ावा देने में लग गया है। पाकिस्तान के लोग नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने अफ़गानिस्तान के लोगों को इतना प्यार दिया, इतना मोहब्बत दिया, अपने गले में लगाया कि इसका मिसाल हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, तारीख़ में नहीं मिलेगा। बिल्कुल बेमिसाल दोस्ती की, बेमिसाल मोहब्बत की, बेमिसाल हॉस्पिटलिटी की, बेमिसाल स्वागत की उन्होंने हमें। मगर इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ और किया और यही इस्टेब्लिशमेंट की
इस पॉलिसी की वजह से अब पाकिस्तान भी जल रहा है इसी आग में। नहीं, जब ये नहीं आप होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट कौन है? आप तो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो तो हम सब जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कौन है। इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री है, इस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस है, इस्टेब्लिशमेंट वो है जो वहाँ की वो साहिब कुदरत है, जिनकी फास ताकत है, तो वही इस्टेब्लिशमेंट है। हम उनको भी बुरा नहीं कहते, कुछ ऐसी बात नहीं कहते जो उनको अच्छी ना लगो, मगर ये चाहते हैं, ये तमन्ना करते हैं, ये ख्वाहिश करते हैं कि वो अपने पड़ोसियों के साथ सिविलाइज्ड तरीक़े से ज़िंदगी जी ले और सिविलाइज्ड तरीक़े से अपनी डिमांड्स को आगे कर दे। अगर वो अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं तो वो इनको ज़ोर से नहीं मिलेगा, दहशतगर्दी के इस्तेमाल से नहीं मिलेगा, आतंकवादियों के इस्तेमाल से नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो अगर वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ हमारा रिश्ता कम हो या कमज़ोर हो या ना हो, वो कभी नहीं हो जाएगा। भारत अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे पुरानी दोस्ती है, ये हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर हम ये दोस्ती पाकिस्तान के साथ भी हाजिर है करने के लिए, वो भी करेंगे। तो लेकिन पाकिस्तान के बारे में अगर बात करते हैं तो अफगानिस्तान परेशान है, बांग्लादेश जी, परेशान है। बांग्लादेश के गृह मंत्री नहीं गए, अभी गृह मंत्री की बैठक जो हो रही थी इस्लामाबाद में सार्क की, हालांकि उसके पहले वे भारत आए थे, राजनाथ सिंह जी से उनकी बात भी हुई। अब वित्त मंत्रियों की बैठक होने वाली है, वहाँ भी वो नहीं जा रहे हैं। तो आखिर पाकिस्तान की रणनीति क्या लगती है आपको? क्यों पाकिस्तान अपने सारे पड़ोसियों के साथ इस तरह दुश्मनी जैसा व्यवहार कर रहा है? ताज्जुब की बात यही है कि क्यों, हम भी यही पूछते हैं और बार बार पूछते हैं क्यों, इसमें क्या फ़ायदा है, किसको फ़ायदा है और क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान भी की लोग भी हमारी तरह मार रहे हैं हर दिन। कोयटे में आपने सुना कुछ दिन पहले कितना खून खराबा हुआ, कितने जवान मर गए, और किसके हाथ से और क्यों? इसी आतंकवादियों के हाथ से जो उधर ही उन्होंने पाला, उन्होंने बड़ा कर दिया, उन्होंने मारा माल कर दिया और फिर भिजवा दिया हमको और आपको यहाँ इंडिया में। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान भी यही हो रहा है। तो हम इंसानी रवैश मांगते हैं, अच्छी इंसान की तरह जीना चाहते हैं अपने पड़ोसियों के साथ और पाकिस्तान के साथ। नहीं, तो यही तो बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की पूरी जो रणनीति है वो अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटजिक डीप चाहता है, वो भारत में पता नहीं किस तरह का डीप चाहता है। बांग्लादेश जो उसकी सीमा से बिल्कुल लगा हुआ नहीं है, बांग्लादेश के लोग भी परेशान हैं। तो आखिर पाकिस्तान किस तरह की राजनीति कर रहा है आपके हिसाब से? जो कर रहा है दहशतगर्दों के साथ और उनकी पाल ना करते हैं, उनके मदद करती है, ठीक नहीं कर रहा है। अपनी ज़रर में कर रहा है, अपनी नुकसान में कर रहा है। हमारे नुकसान में तो बहुत क्या, मगर अब देख रहे हैं कि उनकी नुकसान भी इसमें है और बिल्कुल वो वाज़ेह है। अभी जो भारत तो नहीं करना चाहिए। ये क्यों कर रहा है, ये इसका जवाब वही दे सकते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से ये तमन्ना करते हैं, ये आरज़ू करते हैं, ये ख्वाहिश करते हैं कि वो ज़िंदगी किसी और तरह भी कर सकते हैं अपने पड़ोसियों के साथ। वो अमन से हो सकता है, वो सुलह से हो सकता है और वो दोस्ती से हो सकता है। तो अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की स्थिति है, जैसे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को एक मौका मिला है बोलने का। प्रधानमंत्री ने भी बलूचिस्तान के बारे में बोला। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का इस समय बलूचिस्तान के बारे में बोलना सही था या उनको कोई और भी तरीका अपनाना चाहिए था? उन्होंने तो कुछ ऐसी बात नहीं कि जो बलूचिस्तान की हालात को ठीक ना कर सके। उससे इन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की सफरिंग के बारे में कहा है, उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की ह्यूमन राइट्स के बारे में, वो हम भी कहते हैं कि जहाँ भी वायलेशन है वो ये ना हो, जहाँ भी दहशतगर्दी के ज़रिए, दहशतगर्दी की वजह से लोग दर्द में है, सफरिंग में है, वो बंद हो जाए और वहाँ तरक्की आए, वहाँ प्रोग्रेस आए, वहाँ लोग खुशी से जिए। ये हम भी मांगते हैं और इसमें हम भारत के प्रधानमंत्री की हम उनको मदद देंगे। ये एक
इंसानी बात है, इंसान की इंसान का राबता है इसमें, और हम इस खित्ते में रहते जो ठीक हो रहा है, खुशी से हो रहा है, उससे हम सब खुश होंगे। जो ठीक नहीं हो रहा है, जो बुरा हो रहा है और उससे दुख पहुंचता है, उससे हम सबको दुख मिलेगा। अच्छा, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बनी कि बुरहान वानी नाम के एक व्यक्ति थे, आतंकवादी, उनको मिलिटेंसी की ट्रेनिंग थी और वो ट्रेनर भी थे, उसकी मुठभेड़ में हत्या हुई और उसके बाद लगा कि पाकिस्तान ने एक ऐसा माहौल बनाया जैसे लगता है कि कश्मीर में फिर से एक बार आतंकवाद को मिल गई वो जगह। तो आपने इस प्रक्रिया को कैसे देखा है? मैं एक ऐसी देश आया हूँ जहाँ पे आतंकवादियों ने और दहशतगर्दों ने और इसी सियासत और पॉलिसी ने हमको बहुत दर्द पहुँचाया और बहुत खून खराबा किया और बहुत तबाही की। तो हम अपने कश्मीरी भाइयों को कहेंगे कि भाई सोच समझ से काम लो और ऐसा ना कर जो अपने बच्चों को, अपने देश को आप बर्बाद कर दे। कोई भी आपको आ जाएगा मदद देने के लिए, वो आपकी अच्छाई के लिए नहीं है, वो आपकी बुराई और बर्बादी के लिए। तो मत लो और अपने देश में अपने लोगों के साथ अच्छी ज़िंदगी करवा दो। अफ़गानिस्तान से ये सीख लो, अफ़गानिस्तान के दर्द को देखो और ये सीख लो। तो अफ़गानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई साहब का कहना है कि कश्मीरी भाइयों, समझो कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है। तो अभी फ़िलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हालात के बारे में, आतंकवाद की स्थिति के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविज़न में। आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं हामिद करज़ई साहब, अफ़गानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। करज़ई साहब, एक बार फिर स्वागत। कश्मीर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कश्मीर के हालात आपने आज नहीं बहुत दिनों से देखे हैं जी। तो कश्मीर की जनता जो अभी बहुत ही लगता है कि कई बार उनके सामने एक पेशोपेश की स्थिति रहती है। कई बार कभी आतंकवादियों का खौफ, कभी पाकिस्तान के तरफ से जो सीमा पार आतंकवादी आते हैं उनका डर, कभी अंदरूनी स्तर पर जो हालात बिगड़ जाते हैं उसकी स्थिति। तो कश्मीरी भाइयों के लिए जो आप कुछ बातें कहना चाहते हैं वो क्या है? I will tell our Kashmiri brothers this, that Afghanistan also was helped in the same way. But then we saw that help began to work against us, began to cause us suffering, began to cause us damage, began to cause us the loss of our country and our lives in a very disastrous way. That our Kashmiri brothers should be aware and wiser and wise to recognize what is coming to them and for what purpose. When they are helped to agitate, it is not for them, for the Kashmiri people to do better, but to be used and to be exploited. So I hope they will understand. I hope they will not disturb their own peace, their own lives, and live with their own brothers in India peacefully and in harmony. मतलब आपका कहना ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों को मदद देने की बात कर रहा है आजकल, उसी तरह के मदद देने की बात वह अफगानिस्तान में भी करता था। बिल्कुल करता था और हमने देख लिया क्या हो चुका, क्या हंस रहे। तो अभी जो हालात, कितने लोग हमारे मारे गए। अभी अफगानिस्तान के क्या हालात हैं? अशरफ गनी साहब राष्ट्रपति हैं वहाँ, 2 साल हो गए उनके। तो अभी अफगानिस्तान की हालात अगर बोलें तो अमेरिका ने अपनी सेना कुछ कम कर दी है, नेटो ने भी अपनी सेना कुछ कम कर दी है। तो क्या भारत के लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा दोस्त अफगानिस्तान कैसा है? इससे पहले कि मैं इस सवाल पे आ जाऊं, मैं अपनी कश्मीरी भाइयों को ये कहूँगा कि हमारे साथ भी बहुत वो जो क्या कहते हैं, जो अपनी देश के नहीं है, दूसरे देश के हैं, वो आए थे मदद करने के लिए। इस नाम पे, उस नाम पे, जो भी नाम हो, वो आए थे हमको मदद करने के लिए। और उन्होंने ये कहा कि आपकी मदद के लिए, मगर हमने देखा कि वो हमारे मदद में नहीं थी। वो हमारे अच्छे
ज़िंदगी के लिए, अच्छी जीवन के लिए नहीं दी। उससे हमको बहुत दर्द मिला, उससे हमारे एक्सप्लॉयटेशन हुई। आप उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनके बारे में कश्मीर जी बिल्कुल। कितने अफ़गान मारे गए, कितने अफ़गान की घर बर्बाद हो गई, कितने माएँ अफ़गानिस्तान में अपने बच्चों से अलग हो गए, अपनी ज़िंदगी से, अपनी जीवन से अलग हो गए। तो उसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका थी? बहुत ज़्यादा थी। और आपने देखा, अपनी आंखों से देखा आपने, पिछले 30 बरस से हम पे क्या गुजर रही है और क्यों इस तरह हो रहा है। कितने लोग मारते हैं हर दिन, अफ़गानिस्तान में 100 से ज़्यादा लोग मार रहे हैं, और इसी हालात की वजह से। तो मैं अपनी कश्मीरी भाइयों को ये कहूँगा कि भाई बहुत सोच समझ से काम लें और अपने देश को ख़राब ना कर दे, बर्बाद ना कर दे, अपने जीवन को आप डैमेज ना कर दे और अपने बच्चों को बचा लें। जी, तो अफ़गानिस्तान के अंदर अभी क्या हालात हैं? बहुत इच्छा होती है कि कई बार अफ़गानिस्तान जाएं, हम लोग भी जाएं, लेकिन जब हालात सुनते हैं तो लगता है कि बिल्कुल डर आइए, है, खौफ है। क्या हालात कैसे हैं? हालात उस तरह के नहीं है जो मीडिया में हो रहा है। ठीक है, हम वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे दहशतगर्दी है, वहाँ पे कभी कभी लड़ाई भी है, मगर हम बिल्कुल आ सकते हैं और जीवन चल रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है। जी, तो अगर 2 साल के बाद चुनाव होंगे, 2019 में शायद चुनाव होंगे वहाँ, तो आप वहाँ फिर से राष्ट्रपति पद के लिए लड़ेंगे? नहीं जी, नहीं जी, मैंने अपना काम कर लिया। मैं अब राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छा हूँ अभी। तो मैं एक सिटीज़न की तरह अफ़गानिस्तान की खिदमत में होऊंगा, और राष्ट्रपति दोबारा बनना मेरे लिए ना मेरे लिए अच्छा है और ना मेरे देश के लिए। एक अब्दुल्ला साहब को एक शिकायत थी कि उनके साथ अन्याय हुआ पिछले चुनाव में। उसके बाद कुछ बातें थी कि रिकन्सिलिएशन का कुछ प्रोसेस चलेगा, कुछ होगा। तो चुनाव की बातें हैं, चलते रहते हैं, मगर अब उम्मीद है कि वो सब कुछ ठीक रहे और दोनों भाइयों हमारे, अशरफ गनी साहब प्रेसिडेंट और अब्दुल्ला साहब CEO, आपस में ठीक से चले और काम कर रहे। तो आप जब राष्ट्रपति थे, आखिरी दिनों में आपने कहा था कि अमेरिकी फ़ौजों को वापस जाना चाहिए, जो यहाँ स्थानीय जो सिपाही हैं हमारे आपके अफ़गान के, उन लोगों को संभालनी चाहिए। तो अभी क्या स्थिति है वहाँ? हम USA के साथ, अमेरिका के साथ वो चाहते हैं, रिलेशंस चाहते हैं, भाईचारे चाहते हैं, बिल्कुल उनको, उनके असिस्टेंस को मांगते हैं और शुक्रगुजार भी है और धन्यवाद भी कहते हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की हमारी देश की क्या कहते हैं, रक्षा, हमारे देश की सलामत होना, ये हमारे हाथ में होना चाहिए, कोई और नहीं कर सकता है। हमने देखा, मैंने आपको पहले मिसाल दी दिया कि अफ़गानिस्तान ने उस मदद से जो हमारे अमन के लिए, हमारे इज़्ज़त के लिए उन्होंने भिजवाया, किसी ने भी, वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो गया। तो हम USA को ये कहते कि आप हमको मजबूत बनाने, ता हम अपने हाथ से अपने मुल्क को, अपने देश को संभाल सकें। भारत क्या भूमिका निभा सकता है अफ़गानिस्तान के पूरे तरक्की में, शांति में? भारत ने बहुत किया और बड़ा अच्छा किया। आगे क्या? भारत ने बहुत किया और बड़ा अच्छा किया, आगे भी और करेगा, और हम ये मांग रहे कि वो ज़्यादा भी करें। आखिरी 2-3 सवाल है। सार्क में जब एंट्री हुई अफ़गानिस्तान की, तो आप में भी बहुत आशा थी कि अब हम सार्क में जा रहे हैं, बिल्कुल, तो तरक्की में सारे बिल्कुल, जो एक सारे पड़ोसी देश मिलकर अफ़गानिस्तान में अमन और तरक्की कायम करने में। तो अब आपको क्या लगता है, सार्क की क्या स्थिति है? सार्क को और बढ़ाना चाहिए। एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन है इस खिते के लिए, और हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान इसमें हमखार हो, इसमें मदद करे, ताकि सारे देश सार्क के अपने आपस में अच्छी ज़िंदगी गुजार ले, तरक्की कर ले, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो जाए। तो इसमें भी आप पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की तरफ से बाधा है? पाकिस्तान तो हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा है, इससे हम अलग नहीं हो सकते हैं। ना इंडिया अलग हो सकता है उससे, ना अफ़गानिस्तान अलग हो सकता है। हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं। जब हम कंप्लेन करते हैं तो एक पड़ोसी की तरह कंप्लेन करते हैं।
लेकिन सार्क को नहीं कायम होने में, सार्क को सफल नहीं तो होने में उनको ये क्या कहना पाकिस्तान की कोई भूमिका है? अगर पाकिस्तान छोड़ दे कि भारत और अफ़गानिस्तान और साउथ एशिया और ईस्ट एशिया और अफ़गानिस्तान आपस में आना जाना करे, ट्रांजिट करे, गुड्स आए गुड्स सड़क जाए, रास्ता। सेंट्रल एशिया के लिंकेजेस पाकिस्तान के लिए अच्छा है और हमको सब के लिए अच्छा है। तो हम पाकिस्तान से उम्मीद रखते हैं अच्छी ज़िंदगी की, पीसफुल ज़िंदगी की और इंसानी ज़िंदगी की उम्मीद रखते आपने हैं। जो कनेक्टिविटी की बात चल रही जी। थी, तो कनेक्टिविटी के बारे में आपने भी पाकिस्तान से बात की होगी, क्या थी उनकी बहुत राय? ज़्यादा बात की क्या है। राय थी उनकी? कहते ही ठीक है मगर अमल में नहीं होता है कुछ भी। तो हम ये मांगते हैं कि वो करे कुछ, वरना अगर ना करे तो फिर हम मजबूर हैं इंडिया के साथ कोई और रास्ता ढूंढ लें, जैसा चाबहार है, जैसे कुछ और रास्ते हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान समझे और हमारे साथ जो दोस्ती हम मांगते हैं, जो उम्मीद करते हैं, वो कर लें। सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई में आपने आगे बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। उस समय जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है, उसमें क्या फ़र्क आप समझते हैं? क्या वो लक्ष्य प्राप्त हुआ जो जिसके लिए आप लड़ाई कर रहे थे? वो लड़ाई तो अफ़गानिस्तान के लोगों की आज़ादी के लिए लड़ाई थी। सोवियत यूनियन ने हम पे हमला किया मगर वो हमारे ख़िलाफ़ नहीं थे। लड़ाई की मगर हमारे साथ उन्होंने कॉन्स्पिरेसी नहीं की। वो सीधे सादे लड़ाई थी और उस लड़ाई में हम भी बहुत खो चुके और वो भी उनका भी बहुत नुकसान हो गया। और अब रशिया है, रशिया अफ़गानिस्तान का पुराना दोस्त है और अच्छा दोस्त है और रशिया के साथ हम अपनी राबते को, अपने रिलेशंस को मजबूत चाहते हैं और मजबूत कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हामिद करजई साहब, राज्यसभा टेलीविज़न से बात करने के लिए। हम आगे भी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। शुक्रिया।